हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.6 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं और डिस्कस करेंगे दो एग्जांपल नंबर 13 और 14। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया, वॉल्यूम निकालने के लिए कभी भी किसी की क्या करना होता है, हमें वॉल्यूम इज इक्वल टू उसका एरिया, कोई साइड का एरिया निकाल लो, एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस। अब सिलेंडर में क्या होगा, देखो सिलेंडर एक सॉलिड शेप है, तो ये इस तरीके से होता है सिलेंडर। तो इसके ऊपर वाले सर्कल का एरिया निकाल लो। मान लो इसकी रेडियस r है, तो इस वाले का एरिया क्या हो जाएगा, तो इसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू, अब ये इसकी थिकनेस है और ये क्या होता है एच यानी कि हाइट इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको हाइट को एच ही लिख लो। पाई आर स्क्वायर एच। तो ये यहाँ से ड्राइव हो गया फॉर्मूला सिलेंडर की वॉल्यूम का। वॉल्यूम के फॉर्मूला ड्राइव करना आसान होता है कंपैरेटिवली एरिया, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के। ठीक है, तो ये ड्राइव हो गया 2 मिनट में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इसके 1-2 एग्जांपल्स। ये जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये एग्जांपल नंबर 13 शायद और शायद 14 होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये एग्जांपल नंबर 13। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक टेम्पल है जिसमें जो पिलर लगे हुए हैं वो सर्कुलर बेस है उनका और सिलेंड्रिकल शेप के हैं। तो सर्कुलर जो बेस है उसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर और जो वो है हाइट है उसकी 10 मीटर। सर्कुलर रेडियस की रेडियस क्या है 20 सेंटीमीटर, हाइट है 10 मीटर और कितने पिलर है 14। तो उनका जो कंक्रीट उनमें डलनी है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो जितनी इन सब की मिला के वॉल्यूम निकलेगी उतनी ही आएगी। तो पहले हम एक पिलर की वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबकी वॉल्यूम निकाल के मिला के निकल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन एग्जांपल 13। तो सबसे पहले अब वॉल्यूम कैसे निकालें ये मैंने बता चुका हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैं ड्राइव करवा चुका हूँ। इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया इंटू एच। तो पाई 22/7। ठीक है, आर को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे पहले आर को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। आर को मीटर में ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 0.2 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है तो मीटर में ही चलने दो, क्योंकि एच मीटर में है तो इसको भी मीटर में कर दिया। 0.2 स्क्वायर यहाँ पे कैसे किया है ये मैंने बता दिया। कैमरा शायद हिल रहा है, 1 मिनट। थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, ये तो वैसे आर को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट तो तुम
खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। और h हमारा 10 है ही, तो इसको स्टार्ट कर देते 22/7। ये 0.2 को 0.2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये पता है 4 आ जाएगा। और 4 के कितने आगे पॉइंट लगाएंगे 1 2, तो 1 2, तो 0.04, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर लिखना चाहिए था। ईच मतलब एक सिलेंडर की वॉल्यूम है सिलेंडर। ठीक है, अब ये क्या हो गया 22/7, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0.4 इज इक्वल टू, इसको करेंगे 0.4 से, ये आ जाएगा 8.8। ठीक है, समझ लो 22 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्या आ जाएगा 8 पॉइंट का लगेगा 1 के बाद, क्योंकि यहाँ 1 के बाद है तो यहाँ पे 1 के बाद, तो 8.8 डिवाइड बाई 7, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, एक सिलेंडर की वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे 14 सिलेंडर की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ ऑल 14 सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इंटू 14। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा, वैसे ज़्यादा छोटा तो नहीं लिखा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको ऊपर वाले को नोट कर लो, 1 2 3 4 5 6 मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको देता हूँ मीठा, फिर इसको ऊपर ही लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर हमारी निकल के आ गई थी, ये 88.7 इंटू 14 कर देंगे इसको, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 को, तो देख लो सॉरी 32। ठीक है, इस तरीके का कुछ आ जाएगा, ये तो आप खुद भी करके देख सकते हो, जिनको नहीं आता उनको एक बार करके दिखा दिया है। अब ये आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। अब इसको कर देंगे 7 से डिवाइड, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, 4 कैरी 6, फिर 7 1 जा 7, सॉरी ये भी पॉइंट के बाद ही आएगा शायद। ठीक है, एक बार करके देख लेना क्या आता है। ठीक है, एक बार करके देख लेना। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही इनको मल्टीप्लाई करने में। 88 इंटू 14
इसको डिवाइड करके अगर देखेंगे इससे सही से, यहाँ पे ये जो आ रहा है इससे अगर डिवाइड करेंगे 7 को तो करके देख लेते हैं। इसको तो लिख लिया होगा, चलो कर देते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट है तो 7 1 जा 7 और यहाँ से आ जाएगा 5, 7 7 जा, और ये मैंने 43 सोच लिया था जल्दी में, तो अब हमें पता है 7 7 जा 49 आएगा। यहाँ पे 4 फिर 3 आ चुका है। अब उसके बाद पॉइंट लग जाएगा 0.6, तो ये हमारा आंसर हो जाए इतनी मीटर स्क्वायर, सॉरी इतने मीटर क्यूब। यहाँ पे 17.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगी ऑल 14 उसकी। तो अब हमें कंक्रीट कितनी रिक्वायर होगी, इतनी ही कंक्रीट रिक्वायर होगी। तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ 7.6 मीटर क्यूब कंक्रीट का मिक्सचर जो भी है, एक बार देख लूँ क्या है कंक्रीट का मिक्सचर। तो यहाँ पे लिख देंगे 17.8 मिनट। ओ सॉरी कैमरा पूरा हिल गया। अब ठीक है, तो 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट मिक्सचर is required for all 14 पिलर। ठीक है, तो टोटल 14 पिलर्स के लिए इतना कंक्रीट का मिक्सचर रिक्वायर होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 14। तो यह एग्जाम्पल नंबर 14, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ना रमज़ान मेला, रमज़ान का जो मेला लगता है उसमें जूस वाला है कोई, उसके पास जो जूस का सिलेंडर है एक बड़े से कैन में रख रखा उसने, सिलेंड्रिकल रेडियस है जिसकी 15 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट। तो इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, पहले इसकी वॉल्यूम निकालेंगे और बाद में क्या लिखा हुआ है कि एक ग्लास है इसके पास छोटे जिनकी बेस की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इनकी भी वॉल्यूम निकालेंगे। तो बड़े वाले की जो वॉल्यूम है उसको छोटे वाले से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो नंबर आएंगे मतलब उतने नंबर ऑफ ग्लास बन जाएंगे उनसे। तो यही पूछ रहे हैं, अगर एक गिलास 15 रुपये में बिकता है तो कितनी टोटल अमाउंट उसको मिलेगी। तो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एग्जाम्पल 14। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वेसल मतलब जो उसके पास बर्तन है, सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है, चलो सिलेंड्रिकल वेसल का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम निकालने का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू तो वही आ गई, आर कितना उसका 15 सेंटीमीटर, एच कितना उसका 32 सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ पे 22/7 ये 15 की स्क्वायर आ जाएगी। जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पे करके देख लो, 15 × 15 ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और 32, ठीक है, अब इसको 32 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इस 7 से तो ये कट नहीं रहा है, जाहिर सी बात है, तो कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 कैरी, 5 × 10 1 कैरी, 2 × 4 5, 2 × 4
यहाँ से क्रॉस 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 3 2 जा 6, 0 0 1 7। तो यहाँ ये आ जाएगा 7100। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अगर 7 से तो डिवाइड मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 71 इंटू 22, इसको डायरेक्ट ही कर दूं मैं, ठीक है। 142 तो ये आ जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। और पीछे से 2 जीरो, वो 2 जीरो लग जाएंगी, ठीक है। 15620 डिवाइड बाई 7। अब ये क्या 7 से डिवाइड हो पाएगा, देख लेते हैं एक बार करके। जो भी आएगा बाकी वही है। एक मिनट, शायद मुझे लग रहा है कहीं पे मिस्टेक तो हुई है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी। लगता अभी तक तो ठीक ही है। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगी 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 1। और ये कटेगा नहीं, तो एक तरीके से हम कर सकते हैं इसको, इनको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको यही रहने देते, पाई को पाई रहने देते, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, इस सब को रहने देते हैं। यहाँ पे ये जो लिखा था, इसके बाद इसको लिखते थे इतना पाई, 71, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी बड़े वाले की, क्योंकि उसकी भी पाई रहेगी, तो पाई पाई में हम बाद में काट ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जो लार्ज वाला है, ठीक है। उसके बाद निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास। वॉल्यूम ऑफ ग्लास, मुझे अचानक से ये ध्यान आ गया कि पाई से पाई तो कट सकता है, क्योंकि हमें डिवाइड ही करना है, तो इसलिए मैंने इसको बीच में ही रोक दिया। तो इसकी क्या हो जाएगी, पाई इंटू इसका आर क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू एच क्या है इसका 8। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई 9 इंटू 8। यहाँ पे 71 आ रहा है, 72 तो नहीं आना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 5 10, 1 मिनट, 450, 675, 0 0 11 और 112। हाँ, यहाँ पे 72 आना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा पाई इंटू 9 8 या 72, इसी से अंदाजा लग गया था मुझे, ठीक है। 9 8 या 72, तो 72 पाई। और ये अब ये निकल जाएगी, ये ग्लास की वॉल्यूम हो गई कितनी, 72 पाई, और उसकी वॉल्यूम कितनी है, 7200 पाई। तो अब ग्लास कितने बढ़ेंगे, कितने ग्लास वो बेचेगा, उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आपने, अगर नहीं करा है तो अब कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नोट कर लिया होगा। इसको देते हैं मीठा। तो कितने गिलास शॉपकीपर बेच सकता है, नंबर ऑफ ग्लास दैट कैन शॉपकीपर सोल्ड, शॉपकीपर सोल्ड कितने गिलास बेच सकता है,
इज इक्वल टू वॉल्यूम, जितनी उसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जूस वेसल, जिसमें जूस रखा उस वेसल की वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास, अब 71 का मुझे ऐसे ही पता चला था, जब इसकी 72 आ गई तो ऊपर भी 72 आना चाहिए, क्योंकि वो कट ही नहीं पाएगा 71 से। तो ये इसकी आ रही थी 7100 पाई, इसकी आ रही थी 7100 पाई, इसकी आ रही थी 71 पाई। तो पाई से पाई कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो बच जाएगा 100। तो 100 गिलास वो बना सकता है उसमें से, ठीक है, वो इतने सोल्ड कर सकता है 100 गिलास। तो मनी दैट कैन बी वो अर्न, या टोटल अमाउंट दैट शॉपकीपर अर्न, शॉपकीपर की स्पेलिंग फिर गलत, इज इक्वल टू 100 इंटू 15 इज इक्वल टू 1500। तो 1500 रुपीज उसको मिल जाएंगे इन्हें बेच के। इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं, अभी पहले नोट कर लो। उन्होंने नोट नहीं करा वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 मैं इसको इरेज करने वाला हूँ और लास्ट में लिखने वाला हूँ इसके जो स्टेटमेंट है। तो नोट कर ही लिया होगा। एक तो नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया है, क्योंकि कैमरा हिल गया था बीच में। ठीक है, तो अब नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 लास्ट में लिख देते हैं। ₹1500 is the amount that can shopkeeper earn। ठीक है, तो ये था इसका लास्ट आंसर। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।